आज की इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान द्वारा रचे गए एक नए और खतरनाक नैरेटिव के बारे में। एक ऐसा नैरेटिव जो न सिर्फ कश्मीर के माहौल को विषाद करता है बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता को भी सीधे सीधे चुनौती देता है। 5 फरवरी वही दिन जिसे पाकिस्तान हर साल कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम पर इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, जो बयान दिए हैं, जो भाषण सुनाए हैं, उसमें एक आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय झूठ, सब कुछ एक साथ मिस कर चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक साथ पोक पहुंचे और वहां खड़े होकर उन्होंने दुनिया को एक सीधा संदेश दिया कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और उससे हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। शहबाज शरीफ ने पोक की विधानसभा में खड़े होकर कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ये बयान पाकिस्तान की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन इस बार असली चौंकाने वाली बात कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना का टोन था। पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहली बार किसी सर्विंग आर्मी चीफ ने पोक में जाकर खुले शब्दों में जिहाद जैसी वर्ड इस्तेमाल की। खुफिया सूत्रों के अनुसार LOC विजिट के दौरान आसिम मुनीर ने कहा, कश्मीर जल्द आज़ाद होने वाला है, हमारी फौज तैयार है, किसी भी आक्रामक का जवाब तुरंत दिया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि संकेत है, हिंसा, घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संकेत। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व ऐसी भाषा बोलता है, LOC पर घुसपैठ बढ़ती है, आतंकी गतिविधियां बढ़ती है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लेकिन पोक के लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग है। खुफिया सूचनाओं के अनुसार वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान के इस जिहादी थिएटर से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा उपयोग प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है। हम चाहते हैं कि जॉब्स, शिक्षा, पर्यटन और ये लोग चाहते हैं यूथ। जब जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, पोक में हिंसा बढ़ती है। ये सब राजनीतिक ड्रामा है, हमारी भलाई से इसका कोई लेना देना नहीं। स्थानीय ट्रेडर्स, टीचर्स और युवा समूह भी कह रहे हैं कि युद्ध भाषण पोक की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। पर्यटन खत्म, रोजगार खत्म, शिक्षा बाधित और वही पुराना नैरेटिव, भारत बुरा, पाकिस्तान तारनहार। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का प्रशासन खुद पोक संभाल नहीं पा रहा। अब आते हैं पाकिस्तान के एक और बड़े झूठ पर। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि कजाकिस्तान ने भी कश्मीर पर UNSC रिजोल्यूशन का समर्थन किया है, लेकिन जब दुनिया ने इसे चेक किया तो एक बड़ा एक्सपोज सामने आया। कजाक राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट, कजाक न्यूज एजेंसी और आधिकारिक प्रेस रिलीज कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं कर रही थी। यानी पाकिस्तान ने फिर दुनिया के सामने खुद को शर्मिंदा किया। कजाकिस्तान के दस्तावेजों में बस व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी बातें थी। कश्मीर जीरो, बिल्कुल जीरो। इस सब के बीच भारत की पोजीशन बहुत साफ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। भारत की पॉलिसी सीधी है, कोई इंटरनेशनलाइजेशन नहीं, कोई तीसरा पक्ष नहीं और बातचीत तभी जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे। ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद अर्थव्यवस्था, IMF की शर्तें, राजनीतिक अस्थिरता और पोक के अंदर बढ़ते विरोध से जूझ रहा है, भारत इस मुद्दे पर पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरा भी समर्थन नहीं मिलता। सालों से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए, लेकिन नतीजा हमेशा वही, जीरो सपोर्ट, जीरो प्रस्ताव, जीरो अंतर्राष्ट्रीय साथ। चाइना को छोड़कर कोई देश पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को नहीं मानता और इस बार तो कजाकिस्तान ने भी साफ कर दिया कि वो भारत के साथ खड़ा है। और सवाल ये है कि पाकिस्तान अभी कश्मीर नैरेटिव को इतने आक्रामक तरीके से क्यों बढ़ा रहा है? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, पोक में जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। बिजली संकट, महंगाई, सरकारी करप्शन, रोजगार की कमी और वेतन संकट की वजह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इनसे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर का शोर बढ़ाता है। दूसरा, पाकिस्तान सेना अपनी गिरती हुई इमेज को सुधारना चाहती है। चाहे चुनाव में दखल हो, IMF के आगे घुटने टेकना हो, सेना चाहती
चाहती है कि कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपने राष्ट्रीय रक्षक वाले नैरेटिव को फिर जिंदा करे। तीसरा, भारत की आर्थिक ताकत पाकिस्तान को बचा नहीं रही। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। रक्षा, स्पेस और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत जितना मजबूत होगा, कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना ही कमजोर होगा। चौथा कारण चाइना का दबाव है। सीपीसी में अरब डॉलर फंसे होने के कारण चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भारत को दक्षिण एशिया में संतुलित रखे। पांचवा कारण है पाकिस्तान की घरेलू राजनीति। 2024-2025 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद सेना और सरकार दोनों खुद को हीरो दिखाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में हीरो वही माना जाता है जो कश्मीर पर सबसे ज्यादा आक्रामक बयान दे। जब पाकिस्तान पॉक में भाषणों का नाटक कर रहा था, तभी भारत के कश्मीर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। कुपवाड़ा जिले में एक विशाल तिरंगा बाइक रैली हुई। सैकड़ों युवा, सैकड़ों राष्ट्रीय ध्वज और एक सीधा संदेश, कश्मीर भारत का है और यहाँ के लोग भारत के साथ खड़े हैं। ये रैली उससे जगह निकली जहाँ कभी अलगाववादी गतिविधियां सबसे सक्रिय थी। ये दृश्य पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि कश्मीर भारत से आज़ादी चाहता है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कश्मीर के युवा आज तिरंगा उठाकर खड़े हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव खुद जमीन पर ही ढह चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और ह्यूमिलिएशन सामने आया। कश्मीर डे पर पाकिस्तान जितना शोर मचाता रहा, दुनिया उतनी ही चुप रही। यूएन, EU, OIS, US किसी ने भी पाकिस्तान के भाषणों को गंभीरता से नहीं लिया। बस कुछ सिंबॉलिक ट्वीट्स आए और बस कोई ठोस सपोर्ट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय बैकिंग नहीं। पाकिस्तान की कूटनीति एक बार फिर फेल होती दिखाई दी। जब पाकिस्तान अपनी घरेलू असफलताओं को छिपाने के लिए कश्मीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तभी उसी समय पॉक की जमीनी सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी। पॉक के लोग खुलकर कहने लगे कि वे पाकिस्तान के इस युद्ध प्रेमी नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, और ना ही वे उस दिशा में जाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान की सेना उन्हें धकेल रही है। पाकिस्तान लगातार ये दिखाने की कोशिश करता है कि पॉक के लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन असलियत में पॉक के लोग पाकिस्तान के प्रशासन, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, खाद्य संकट और लगातार गिरती अर्थव्यवस्था से इतने तंग आ चुके हैं कि उनका कश्मीर के नाम पर चल रहा ये प्रोपेगेंडा सुनने का मन भी नहीं करता। वही पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बार बार दिया गया कश्मीर आज़ाद कराएंगे, भारत जवाब देगा तो हम तुरंत पलटवार करेंगे, कश्मीर हमारी नसों में है जैसा जहर आज पॉक के लोगों के लिए डर और अस्थिरता का स्रोत बन चुका है।